के लोग कहते हैं कि उन्होंने 2 वक़्त क़यामत देखी। एक जिस दिन सैयद आलम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा कर गए, और दूसरा आज जब करबला वाले मदीना शरीफ में वापस पहुँचे, ये क़यामत देखी। बहरहाल करदार हुसैन जिंदा है, करदार शुहदाए करबला जिंदा है, और इसी वजह से इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब शहादतें हो गई, और वैसे तो वहाँ पर जो शुहदा थे उनकी तादाद 72 बताई जाती है, लेकिन जो सर नेज़ों पर रख के, तो करबला से पहले कूफा में गए और कूफा से फिर दमिश्क का सफ़र किया मुख्तलिफ शहरों से होते हुए, वो 17 सर रखे थे, और उनमें जो सर फहरिस्त सर था नेज़े पे, वो हमारे इमाम साबिरीन सैयद शुहदा नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। और आप देखें कि यजीदियों ने मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को झुकाना चाहा, लेकिन सर काट के भी मेरे इमाम का सर झुका ना, बल्कि वो सबसे सर बुलंद रहा। ये शान है। अब ये काफिला लेकर जिनकी जिम्मेदारी लगाई थी यजीद ने, एक तो शिमर था और एक वो खोली था, और उनके साथ और एक कुछ लोग थे जिनकी ये जिम्मेदारी लगाई थी कि तुमने इनके सर लेके आने हैं दमिश्क में। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सफ़र जो है वापसी का, जिन सवारियों पर अहले बैत के ख़वातीन को बिठाया गया, उन पर कजावे नहीं थे। ऐसे सवारियों पर बिठाकर तो आपको ले जाया गया, और रास्ते में एक जगह ना पानी ख़त्म हो गया, तो अब जबर तो जुल्म तो बेइंतहा खानवादा रसूल पर किया इन्होंने, यजीदी अफवाज ने। अब जो ख़वातीन थीं और जो शुहदा की अज़वाज थीं अहले बैत की, उनको सहरा में तपती जो रेत है उस पर सूरज की रोशनी में खुला छोड़ दिया, और जो ये काफ़िले को ले जाने वाले थे इन्होंने अपने लिए खैमे लगवाए, और लगवा कर फिर उसकी छाँव में बैठे। मालूम था कि पानी तो फौरी आना नहीं है, टाइम लगना है। अब चूँकि काफ़िले में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ैनब जनाब पाक भी थीं, और दीगर भी आपकी बेटियां भी थीं। इनमें एक बेटी आपकी जिसका नाम सुकैना, वो छोटी थी 6-7 साल। उन्होंने देखा कि दूर एक छोटा सा दरख्त है और उसके नीचे छाँव थोड़ी सी है, धूप की तपश बर्दाश्त न कर सकी। चलते चलते उन्होंने जाके उसकी छाँव में वही मिट्टी का वो बना के तकिया, तो वहीं पर लेट गई। उनकी आंख लग गई। काफ़ी देर बाद जब पानी आया तो काफ़िले को चलने का हुक्म दिया। काफ़िला चल पड़ा। कुछ दूर जाके जिस नेज़े पर सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक था, और जिस शख्स ने वो आपका सर वाला नेज़ा पकड़ा हुआ था, वो नेज़ा आगे जाके एक जगह रुक गया। अब वो बड़ी कोशिश करे कि उसको आगे ले जाए, लेकिन वो ना जाए। उसने अपने साथियों को
बताया, उन्होंने भी जोर लगाया। अल-मुख्तसर चुके हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर के साथ 50 लोगों की ड्यूटी थी। कितने लोगों की? 50 लोगों की। अब सारे मिलके जोर लगा रहे हैं। वहां पर वो नेज़ा तो ठहर गया, रुक गया। उन्होंने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो उनमें वाहिद नौजवान थे और बीमार होने की वजह से वो लड़ नहीं सके, बच गए, उनसे कहा कि ये क्या माजरा है और ये नेज़ा आगे नहीं जा रहा। उन्होंने कहा ठहरो। उन्होंने हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि लगता है कि जो बाबा का सर आगे नहीं जा रहा, हमारे काफिले में से कोई फर्द कम है। अब आवाज़ें दी गई तो मालूम ये हुआ कि सैयदा सुकैना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काफिले में नहीं है। शोर पड़ गया। हज़रत सैयदा ज़ैनब निकली पीछे और ढूंढने, और जब उस मुकाम पर पहुंची जहाँ पर हज़रत सुकैना थी, तो क्या देखती हैं कि एक बुर्का पोश खातून हज़रत सुकैना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सर अपनी गोद में लिए बैठी सहला रही हैं, और वो सारा वाक़या करबला उनको बता रही हैं। जैसे बच्चे बात सुनते हैं, देखते हैं, फिर वो आगे बयान करते हैं कि हमारे बाबा के साथ ये जुल्म हुआ, भाइयों के साथ ये हुआ। वो सारी बातें कर रही हैं और वो सुन रही हैं। और जब वो करीब पहुंचती हैं हज़रत सईदा ज़ैनब, तो ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। जब वो सईदा ज़ैनब को देखती हैं बुर्का पोश खातून, तो वो खड़ी हो जाती हैं। तो वो सईदा सुकैना को पकड़ कर कहती हैं, क्या बुर्का पोश नेक खातून, हमारी जो बेटी है इसको जो आपने सहारा दिया है, अपना नकाब उतार के चेहरा तो दिखा दें। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा कि बेटी, मैं सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा, और नकाब उतारा। उन्होंने कहा कि मेरी ये बेटी परेशान हो रही थी, तो वो तो एक सिलसिला था। बहरहाल मेरे इमाम हुसैन का जो सर मुबारक है, वो अगर तन के साथ था तब भी दस्तगीरी फरमा रहा था, और जब तन साथ नहीं था और सर खाली था तो तब भी वो दस्तगीरी फरमा रहे थे। आगे ये काफिला गुजर रहा था, तो रास्ते में ना एक पड़ता है कलीसा गिरजा। ये बड़ा मशहूर वाक़या है, आपने सुना होगा। रास्ते में एक गिरजा था और उसका राहिब था। उसने देखा कि जो गिरजा है इसकी दरो दीवार हिल रही है। वो अंदर बैठा था, उसकी दरो दीवार हिल रही है। उसने कहा ये दरो दीवार क्यों हिल रही है? बाहर निकलता है, देखता है तो नेज़ों पर सर रखे हैं और काफिला आ रहे हैं। पूछता है भाई ये कौन लोग हैं? तो वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि ये बागी थे, यजीद के मुखालिफ थे, इन्होंने बगावत बुलंद की थी। अल्लाह। उन्होंने कहा नाम क्या है? उन्होंने कहा इसका नाम हुसैन है। इसकी वालिदा का नाम, वालिद का नाम बताया, वालिद अली हैं और वालिदा सईदा फातिमा हैं। जब उसको यकीन हो गया कि ये पैगंबर इस्लाम के शहजादे हैं, तो
उसके अंदर तो बात पहले से हिल गई कि अंदर की तरफ दीवार हिली तो वो हिल गया। पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया। और वो जानता भी था। उसने उनको कहा कि भाई बात यह है कि आप लोगों ने पड़ाव तो करना है, तो क्यों ना आप हमारे पास पड़ाव कर लें, खाना दाना भी सब कुछ मिलेगा, आपको हर चीज़ मिलेगी, यहाँ पे मौजूद है, तो एक रात आप यहाँ के हम कर लें। तारीख में लिखा है कि उन्होंने इनकार कर दिया, तो उसने इसरार करके कहा कि भाई बात यह है कि मेरे पास ना कुछ 80,000 के करीब सिक्के हैं, गालिबन सोने या चांदी के, जो भी इस वक्त की कीमती वो सिक्का राजुल वक्त होगा। तो वो एक खतीर रकम थी। अब उस काफले के जो ये सलार थे या जो भी आगे लगे थे, उन्होंने कहा यजीद के दरबार में पता नहीं नाम मिलना है कि नहीं मिलना, कुछ मिले ना मिले, यहाँ से जो मिल रहा है ये तो ले ले। अल-मुक्तसर के उन्होंने रात का क़याम मंजूर कर लिया और उन्होंने कहा कि मुझे एक रात के लिए ये जो सारा ना हज़रत इमाम हुसैन का ये मुझे दे दे। अब हज़रत इमाम हुसैन का सर उन्होंने एक रात के लिए दे दिया। आपने ख़वातीन जो थीं, जो शहज़ादियाँ थीं, उन सब के लिए कमरे में एहतमाम किया, खाने दाने का बंदोबस्त किया और साथ उनसे अर्ज़ न्याज ये हुआ कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो खादिमीन मुकर्रर हैं, आप इनसे अपनी गुजारिश, अपना हुक्म फरमा सकती हैं। तो अब वो अपने सारा मामला करके ना, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक जो है ना वो लेकर अपने ख़ास कमरा में, हुजरा में चला गया और ऊंची मुकाम पर आपके सर मुबारक को रखता है और रख के सामने तो देखता है कि सर मुबारक, चेहरा मुबारक और आपके गर्दन मुबारक सब गर्द आलूद थी। एक कपड़ा पकड़ता है और पकड़कर सफाई करता है, चेहरे की साफ करता है, खूबसूरत करता है। फिर दोबारा मुतवज्जे होकर तो गौर से देखकर बात करता है। कहता है कि मैंने कई मरतबा इरादा किया कि मैं ए नवासे रसूल आपके पास हाजिर होऊंगा और आपसे कोई दीन की बात करूंगा, आपसे कोई दलील की बात सुनूंगा, कुछ करूंगा और आप मुझे कोई दलील की बात बताएंगे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। लेकिन वक़्त ने वफा न की और आज ये सूरत हाल से मुझे दो चार होना पड़ा। अभी वो गुफ्तगू कर रहा है तो उसी दौरान क्या देखता है कि मेरे इमाम हुसैन के सर मुबारक से ऐसी किरणें फूटती हैं जो सीधी आसमान की तरफ जाती हैं, जिनको देखकर वो हैरान और परेशान हो जाता है कि ये मंजर तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। और चेहरा अनवर आपका इतना रोशन और मुनव्वर हो जाता है कि उसकी आंखें भी चंदिया जाती हैं। बस वो ये हाल और ये सूरत देखकर जुबान से इकरार कर लेता है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये मेरे लिए एजाज़ है वो, और चूमता है और आपके सर मुबारक को और ईमान की दौलत से सरफराज हो जाता है। सुबह हो जाती है। वो जो पादरी, पहले पादरी था वो पादरी ना रहा, अब तो वो नो मुस्लिम हो गया। तो वो जितनी खवातीन थी उनको भी अपनी रोएदाद सुनाकर कह देता है कि मैं रात का कलमा गो हो गया हूं, मुसलमान हो गया हूं। वहां से भी उसको मुबारकें मिलती हैं। वहां से वो लोग निकलते हैं। फिर आगे जब जाते हैं ना तो वो कहते हैं ये चूंकि काफ़ी 80,000 दिरहम अशरफियाँ वो काफ़ी वजनी भी बन जाती हैं और एक जगह सूरत हाल भी उनकी
वाज़े नजर आती है, तो वो कहते हैं कि इनको ना तकसीम कर लें आपस में, ताकि रास्ते में कोई हमसे लूट ना सके, ले ना सके। अब जब उन्होंने ली थी ना, तब उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करके तो फिर उसके बाद रात के क़याम की इजाज़त दी थी। वो सारा कुछ देख भाल के कि वाकई सिक्के सही हैं, असली हैं, एक नंबर हैं। तो अब जब उन्होंने दोबारा खोला तकसीम के लिए, तो वो सिक्के नहीं थे, वो तो ठीकरियां बन चुकी थी। ये फिर भी ना समझे साला। अब ये काफिला दमिश्क पहुंचा है। दमिश्क के एक चौक में काफिला रुक गया, छतों पर लोग चढ़ गए, खवातीन चढ़ गईं। एक औरत ने देखा कि इसमें खवातीन भी कैदी हैं, सर भी नेज़ों पे रखे हुए हैं, अजीब सूरत हाल है। उसने अपने गुलाम को बुलाया और बुलाकर उसने कहा कि ये जो कैदी लोग हैं इनसे पूछो इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। उसके पास जो भी था, फल था, खजूरें थीं, चादरें थीं, जो जो सामान था उसने सब भेजा हज़रत सैयदा ज़ैनब के पास, और वो सामान आपने हस्बे ज़रूरत जिसको जो जो ज़रूरत थी उसको दे दिया। उसके बाद वो औरत हज़रत सैयदा ज़ैनब के पास आती हैं, आकर अर्ज़ करती हैं कि मैं तो नहीं जानती आप कौन हैं, लेकिन मैं आपकी खिदमत इसलिए कर रही हूं कि मैं एक अरसा मदीना शरीफ में रही और सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर सैयदतुन निसा सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा के पास खिदमत गुजार रही। और फिर मैं एक दिन उनसे इजाजत लेकर इधर को निकलने लगी तो उन्होंने मुझे निकलते हुए एक वसीयत फरमाई, और वसीयत यह थी कि जब कभी भी तुम्हारे शहर से कोई कैदियों का काफिला गुजरे तो उसकी खिदमत में कसर न छोड़ना। बस मैं तो अपनी उस सईदा और अपनी उस मालकन और करम फरमा लखते जिगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वसीयत को याद रखते हुए आज मैंने देखा, इससे पहले ऐसी सूरत हाल न देखी, तो मैंने इसलिए ये खिदमत पेश कर दी। वो कहती है औरत के आपकी जो मैंने खिदमत पेश की है बस आपसे एक इल्तिजा है। और आप सईदा ज़ैनब पूछती हैं क्या है? वो कहती है इल्तिजा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, आपके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी विसाल हो गया। मालूम ये हुआ कि हज़रत सैयदतुन निसा का भी विसाल हो गया, हज़रत इमाम हसन का भी विसाल हो गया, और अब मेरी बस यही ख्वाहिश रह गई है कि एक जो छोटे छोटे मैं बच्चे छोड़कर आई थी हज़रत इमाम हुसैन और उनकी एक बेटी सैयदा ज़ैनब थी, बस आप मेरे लिए एक ही दुआ कर दें कि उनकी कभी मुझे ज़ियारत हो जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि सुनो, तुम्हारी तो फिर अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और सुन ली है, मैं ही वो सैयदा ज़ैनब हूं और वो जो सर है वो इमाम हुसैन का है। हज़रत सहल बिन साद साहबी रसूल हैं, इनके मतलब दो रवायात आती हैं। एक रवायत ये आती है कि इन्होंने अपने बेटे से कहा कि कुछ खजूरें जो हैं वो जमा कर दो, मैं दमिश्क के बाजार में इसको बेच आऊं, और उसके बाद
मस्जिद अक्सा की तरफ कोई ज़रूरी काम से जाना है। और एक रवायत में आता है कि ये जब निकले तो इनके साथ एक नौजवान घुड़सवार जो था वो मिला और पूछता है किधर का इरादा है। तो हज़रत सहल बिन साद ने फरमाया कि मेरा इरादा दमिश्क का है और फिर मस्जिद अक्सा को जाने का है। तो उसने कहा जी मेरा भी उधर का इरादा है, तो क्यों ना हम इकट्ठे चल पड़ें ताकि हमारा सफ़र भी गुजर जाए और रास्ता भी आसान रहे और हमें कोई मुश्किलात भी ना हो। दो लोग होंगे, मैं ईसाई हूँ, आप मुसलमान हैं। अल-मुख्तसर के ये तय हो गया और चल पड़े। जब वो दमिश्क के बाजार में पहुंचे और देखा कि वहां पर तो अजीब समय, ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे हैं, झंडे लगाने वाले झंडे लगा रहे हैं और ईद का सा माहौल बनाया हुआ है। आप पूछते हैं कि इस्लामी त्यौहार तो भी ऐसा कोई भी नहीं है और क्या तुम लोग कोई मुकामी खुशी मना रहे हो? तो यजीद ने तो हुक्म दिया था अपनी फतह का जश्न मनाने का। अल्लाह। तो ये साहबी रसूल चूंकि ज़ईफ हो गए थे, उम्र ज्यादा हो गई थी काफी, उन्होंने कहा जी कि कुछ बागी हैं, उन्होंने सर उठाया था और उनके सर काट के तो दमिश्क शहर में पहुंचे हैं। इस खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। आपने जब देखा तो आपने कहा ये तो मुझे हजरत इमाम हुसैन लगते हैं। अल-मुख्तसर के वो दमिश्क के बाजार से होते हुए यजीदी जो दरबार था, दारुल खिलाफा जो हुकूमत की जगह थी, वहाँ पर उनके साथ हो लिए कि यजीदी दरबार में एक रूम का सफीर था। वो पूछता है ये किसका सर है? तो यजीद कहता है तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है आखिर मैं अपने मुल्क का सफ़ीर हूँ, मैंने अपने मुल्क में इतलाएं तो देनी होती हैं, तो आप मुझे बताएं ये किसका सर है? तो वो कहता है ये हुसैन का सर है। ये कौन है? ये अली का बेटा है, फातिमा का बेटा है, ये नवासा रसूल है। लो जी, यजीद को पहली लानत वहां से शुरू हो गई, यजीद के दरबार से वहीं पर ही। और भी कई वहां पर मौजूद लोगों ने लानतें भेजी यजीद पर, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ऑथेंटिकेशन के साथ तारीख में वाकया मौजूद है। उसने कहा हमारे इलाका में एक जजीरा है बहुत बड़ा, और उस जजीरा में एक गिरजा है, और उस गिरजे में सोने के फानूस और चांदी के और हीरे के जवाहरात के साथ हमने एक फानूस रखा हुआ है, जहां पे पूरी दुनिया के जो ईसाई है ना वो इकट्ठे होते हैं। और वहां पर वो क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के गधे के पांव का खुर है, उसको हमने फानूस में रखा हुआ है। तुम कैसे लानती हो कि अपने नबी के नवासे को तुमने गर्दन काट दी, शहीद कर दिया। एक और वहां पर दरबार में एक यहूदी था जो मौजूद था, उसने भी लानत की। उसने कहा मैं कौन हूं पता तुम्हें? इसके लिए दो रवायतें आती हैं। एक रवायत ये आती है कि उसने कहा कि मैंने, मेरा और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का 70वीं पुश्त का वास्ता है, यानी मैं 70वीं नस्ल हूं। और एक दूसरी रवायत में आता है कि 34वीं नस्ल हूं। तो जो मेरे अकीदे के लोग हैं, हमारे यहूदी हैं, वो मुझे पुश्त नहीं करते,
वो मुझे पीछा नहीं करते, और जहां देखते हैं झुकते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। इतने दर्जनों वास्तों के बाद भी वो एहतराम और इज्जत देते हैं। तू कैसा लानती है कि एक वास्ते पर हजरत इमाम हुसैन का सर काट दिया है। अल मुख्तसर कि ये काफिला फिर यहां से दमिश्क से यजीद ने मदीना शरीफ की तरफ रवाना किया। हजरत नुमान बिन बशीर जो कूफा के गवर्नर थे और जिनको माजूल किया था, हजरत इमाम हुसैन के करबला में पहुंचने के वक़्त से पहले थोड़ी देर हजरत मुस्लिम बिन अकील के वक़्त, क्योंकि आपको जो जुल्म और सितम के लिए अहकाम जारी किए थे, आपने उसको इत्तलाल किया था, उनकी निगरानी में काफिले को मदीना शरीफ की तरफ रवाना किया और मदीना शरीफ की तरफ भेजा। काफिले वालों ने हज़रत सैयदना ज़ैनब और आपने कहा कि हम करबला से गुजर कर जाएंगे। वो फिर करबला से गुजर कर गए। जब कूफा में पहुंचे तो 40 दिन हो चुके थे हजरत इमाम हुसैन की शहादत को, और वहां पर 3 दिन बाद वहां के करीब एक करिया था, कस्बा था, वहां के लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने आकर वहां पर जो अहले बैत के जवान थे, शहीद थे, शहजादे थे, उनको दफन किया। और फिर ये काफिला जब मदीना शरीफ पहुंचा तो मदीना के लोग कहते हैं कि उन्होंने 2 वक़्त क़यामत देखी। एक जिस दिन सैयद आलम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा कर गए, और दूसरा आज जब करबला वाले मदीना शरीफ में वापस पहुंचे, ये क़यामत देखी। बहरहाल करदार हुसैन जिंदा है, करदार शुहदाए करबला जिंदा है, करदार अहले बैत जिंदा है, और इसी वजह से इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाखिर दावा।